प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे होंगे। इसके पहले हम रीजनिंग में आर्डर और रैंकिंग का पार्ट नंबर 1 करा चुके हैं आपको। ये आर्डर और रैंकिंग का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप उस वीडियो को पूरा देखे होंगे और बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये है आर्डर और रैंकिंग का पार्ट नंबर 2 जो आपको हम कराने जा रहे हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बिल्कुल आपको। और इसके पहले हमने आपको पूरी जो पार्ट 1 वाली वीडियो है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, है ठीक है। तो जिस लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखें, ठीक है। क्यों पार्ट 1 देखना बिल्कुल ज़रूरी है? क्योंकि पार्ट 1 में ही सारे कॉन्सेप्ट आपके ख़त्म हो चुके थे, इसलिए आप सबसे पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। तो आज हम करने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 12वां है तथा नीचे से कितना है 25वां है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? क्या बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो किसी कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से कितना है 12वां। कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम आपको करा चुके हैं और इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताते भी चलेंगे साथ साथ में। और क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका। तो देखें आप, किसी कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 12वां तथा नीचे से कितना है 25वां है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो राजेश का स्थान ऊपर से कितना है, यानी टॉप से कितना दे दिया, टॉप से ऊपर से, टॉप से कितना है, टॉप से है आपका कितना 12 है। टॉप से कितना है 12 है। और नीचे से यानी क्या, बॉटम से आपका दे दिया है 25 दे दिया आपका, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। क्या राजेश का ऊपर से स्थान 12वां, नीचे से कितना है 25वां है। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे, टॉप का मतलब क्या, ऊपर, टॉप का मतलब क्या, ऊपर, बॉटम का मतलब क्या, नीचे, बॉटम का मतलब नीचे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि एक ही व्यक्ति का टॉप से भी आपको स्थान मालूम है और क्या बॉटम से भी मालूम है ना। तो आप क्या टोटल निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब बोला क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, किसमें, कक्षा में। तो देखो आप क्या करना है आपको, हमने आपको फार्मूला भी बताया था। तो फार्मूला तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं कि फार्मूला हमने क्या बताया था। क्या, अगर आपको टोटल निकालना हो, तो टोटल बराबर टॉप प्लस क्या, बॉटम -1। टॉप के लिए टी यूज किए हम और बॉटम के लिए क्या, बी यूज किए हैं। और -1 भी बताए थे आपको, -1 क्यों करते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इस फार्मूले पर रख लें या क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लें। तो अगर फार्मूले पर रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये टोटल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल बराबर टॉप का आपको वैल्यू मालूम है कितना 12 है, बॉटम का कितना है 25 से, कितना है 25 से। तो 12 और 25 आप ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37, कितना 37। अच्छा, 37 में से एक माइनस करना होता है, क्यों, ये फार्मूला का मतलब समझिए, ये माइनस क्यों हो रहा है ना। कि जब भी हम क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से भी और राइट से भी, यानी क्या टॉप से भी बॉटम से, यानी कि दोनों तरफ से अगर मालूम हो एक ही व्यक्ति का स्थान, तो हम क्या करते हैं उसमें से एक घटा देते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जब हम उसको टॉप से काउंट करते हैं और क्या बॉटम से काउंट करते हैं, तो उसी व्यक्ति को हम कितनी बार काउंट कर लेते हैं, 2 बार काउंट कर लेते हैं। इसलिए इसमें से एक क्या माइनस करना पड़ता है ना। तो ये फार्मूले में एक माइनस हो जाता है। तो ऐसे 37 में से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ आपका, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आप क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो इसको इरेज कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, एक कक्षा में सभी लड़के एक लाइन में खड़े हैं, एक लड़का दोनों किनारों से क्या है 21वें क्रम पर खड़ा है ना। यानी कक्षा में एक लाइन है जिसमें क्या सभी लड़के खड़े हैं और उस लड़कों में दोनों किनारों से एक लड़का जो है वो क्या है 21 नंबर पे आ रहा है। यानी आप देखें कि लेफ्ट से भी 21 नंबर पे और क्या राइट से भी 21 नंबर पे आ रहा है ना। आप समझ रहे होंगे बिल्कुल क्वेश्चन। और बताएं कि कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, यानी कि उस कक्षा में कितने लड़के खड़े थे लाइन में, है ना। यानी कि एक ही लड़के का स्थान दे दिया है आपको, क्या लेफ्ट से भी राइट से, यानी क्या लाइन के दोनों तरफ से इसका स्थान मालूम है कितना 21। तो इसका मतलब लेफ्ट से भी कितना है, लेफ्ट से 21 है और क्या राइट से भी कितना है 21 है।
आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या, यानी कि कक्षा में क्या है, उसका जो स्थान है वो लेफ्ट से भी 21 है और राइट से भी 21 है, क्या एक लाइन है। ठीक है, अब पता करना है क्या कि इसमें सर टोटल कितने हैं, कितने विद्यार्थी होंगे इसमें, कितने लड़के हो सकते हैं इसमें। तो हम क्या एक ही व्यक्ति का आपको लेफ्ट और राइट से अगर स्थान मालूम है तो क्या कर सकते हैं, आप टोटल निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टोटल। तो टोटल निकालने के लिए आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लिए तो बिल्कुल नहीं जरूरत है आपको फार्मूले की। बिल्कुल आप क्या करें, ये लेफ्ट का भी स्थान दिया है, राइट का भी स्थान दे दिया है, तो दोनों को क्या करें, आप ऐड कर दें आप दोनों इनको। 21 दूना का कितना सर 42 है ना, और 42 में से घटा दें आप कितना, एक, कितना हो जाएगा 41। तो 41 लोगों में, कितने लोगों में, 41 लोगों में ये जो लड़का था वो क्या था, यानी कि 21वें स्थान पे था। किधर से, लेफ्ट से भी राइट से भी, है ना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल 41 लोगों को ऐसे लाइन में बैठा लें और उसके बाद लेफ्ट से पता कर लें ये कितने नंबर पे आ रहे हैं और राइट से कितने नंबर पे आ रहा है। बिल्कुल देखें 41 लोगों में इसका स्थान 21 होगा, किधर से, इधर लेफ्ट से भी यानी कि बाएं से भी, और राइट मतलब दाएं से भी है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ। यदि सामने पाया कि लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वीं तथा बाएं से चौथे स्थान पर है, तब इस पंक्ति में कितने लड़के जोड़े जाएं कि पंक्ति में कुल 28 लड़के हो जाएं। तो क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो, बिल्कुल क्या बोला है, यदि श्याम ने पाया कि लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से कितना है 12वां है, दाएं से यानी राइट से स्थान मालूम है किसका, श्याम का, और क्या बोला है बाएं से चौथे स्थान पे, और बाएं से भी उसका स्थान मालूम है कितने, चौथे स्थान पे, यानी श्याम का लेफ्ट से भी वैल्यू मालूम है, राइट से भी मालूम है ना। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं सर, टोटल निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट से कितना दिया था, लेफ्ट से सर, लेफ्ट से दिया है कितना, चौथा। राइट से कितना दिया है, राइट से कितना है, राइट से 12वां है, राइट से कितना है 12वां है। तो एक ही व्यक्ति का अगर आपको लेफ्ट से भी मालूम है और क्या राइट से भी मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं आप, टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल निकालने के लिए क्या करें सर, इन दोनों को क्या करें, ऐड कर दें आप, है ना, क्योंकि एक ही व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से भी दिया है ना और राइट से भी दिया है, तो जोड़ना पड़ेगा इसको। तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 4 कितने 16, और इसमें से एक घटा दें। क्यों घटा दें एक, क्यों एक घटा दें इसमें सर, रीजन है ना इसका एक घटाने का, क्योंकि हम जब इसको लेफ्ट से काउंट करेंगे और राइट से काउंट करेंगे तो हम इस व्यक्ति को कितनी बार काउंट कर लेंगे, 2 बार। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूं अब इसको, है ना। तो देखो ध्यान से, आप 16 लोग थे ना, ये 16 सॉरी ये 12 4 कितने हुए 16, 16 में से घटाया हमने कितना, ये आगे कितने 15 लोग, ये कितने लोग आ गए 15 लोग, ठीक है। यानी इन 15 लोगों में ही लेफ्ट से चौथा है और क्या राइट से 12वां है। कौन है, क्या कौन है ये, श्याम, श्याम है ना। तो लेफ्ट से चौथा और राइट से कितना 12 नंबर पे है। लेफ्ट मतलब बाएं, राइट मतलब दाएं। तो हम आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखा दे रहे हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 लोग हो गए, है ना। बोला है कि लेफ्ट से वो कितना है, चौथे नंबर पे। तो लेफ्ट से अगर चौथे नंबर पे, तो ये हम दिखा देते हैं आपको लेफ्ट से चौथा नंबर, लेफ्ट से 1 2 3 4, ये है चौथे नंबर पे, ठीक है। अब ये राइट से होना चाहिए कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये है 12 नंबर पे। किधर से, राइट से, किधर से, राइट से। तो आप बिल्कुल ये समझ पा रहे होंगे कि ये राइट से 12 नंबर पे भी हो गया और लेफ्ट से चौथे नंबर पे, यानी कि चौथे नंबर पे भी हो गया, है ना। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा सर, हैं तो कितने 15 लोग ही। अब देखिए एक माइनस क्यों कर रहे थे, यही तो रीजन है क्या, कि सर हम एक ही व्यक्ति को कितनी बार काउंट कर लिए, 2 बार काउंट कर लिए। जब हम 12 गिने इसको किधर से, राइट से यानी दाएं से, तब भी एक बार काउंट हो गया, और जब लेफ्ट से चौथा गिने तब भी एक बार काउंट हो गया। इस तरह ये व्यक्ति कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। कितनी बार, 2 बार काउंट हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्या समझ में आया होगा। तो यहाँ से अब इरेज कर रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन का एक्सप्लेन हम आपको दे दिए हैं, है ना। अच्छा दोबारा मैं इसको डिस्कस कर दूं, लेफ्ट से कितना है, चौथा, राइट से कितना है 12वां, है ना।
श्याम जो है लेफ्ट से चौथा है, राइट से कितना है 12वां है ना। अच्छा दोनों को ऐड किए कितना आ गया 16 है ना। हमको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से इसका वैल्यू मालूम था, तो दोनों को ऐड किए आ गया 16, 16 में से गया कितना हो गया 15। 15 लोगों में हम बना दिए आपको, एक लाइन में खड़ा कर दिए, पंक्ति बना दिए कि ये 15 लोग हैं, जिसमें श्याम लेफ्ट से क्या चौथा दिखा दिया आपको और राइट से कितना 12वां भी दिखा दिए। कितने लोगों में 15 लोगों में। और दोनों इसका लेफ्ट और राइट का वैल्यू जोड़ने में कितना आ रहा था 16 आ रहा था। एक्चुअली में इसमें 16 लोग नहीं है, कितने हैं 15 लोग ही हैं, और 15 लोगों में ही इसका लेफ्ट से स्थान चौथा और राइट से कितना है 12वां है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इरेज करना चाहेंगे अब इसको हम। ऐसे आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में राजन ऊपर से 12वें तथा नीचे से क्या 25वें स्थान पर है। क्या एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में, क्वेश्चन बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में राजन ऊपर से कितना है 12वें तथा नीचे से कितना 25वें स्थान पर है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, 6 लड़कों ने क्या परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा 5 इसमें फेल हो गए, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो राजन ऊपर से 12वें, ये क्या था पास होने वाले में, तो बिल्कुल क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। राजन जो है वो क्या ऊपर से यानी टॉप से, टॉप को आप लेफ्ट में आप मान सकते हैं और क्या बॉटम को आप क्या राइट मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है ना। तो टॉप से कितना है, टॉप से जो है कौन राजन, वो कितने नंबर पे है 12 नंबर पे, 12 नंबर पे है। अच्छा बॉटम से इसका नंबर है कितना 25वां, कितना है 25वां। ये बॉटम से, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे से कितना है 25वां। अब ये क्या है पास होने वाले विद्यार्थियों में है, ये पास होने वाले का डाटा है, ये पास होने वाले आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि ये क्या पास होने वाले लोगों में से है ना। जितने भी लड़के पास थे वो टोटल कितने लड़के थे अभी पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति का हमको टॉप से भी मालूम है बॉटम से भी मालूम है ना। तो टॉप से 12 और क्या बॉटम से कितना 25, ऊपर से 12 और नीचे से 25वें नंबर पे है पास होने वाले विद्यार्थी में कौन राजन। तो 25 और 12 आप ऐड कर दें, आप फार्मूला फिर लगाएंगे वही कि सर टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट करिए ना, क्या डायरेक्ट करिए आप। 12 और 25 कितने हो जाएंगे 37, कितने हो जाएंगे 37, और 37 में से सर एक माइनस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि जब हम इसको टॉप से 12 नंबर क्या ऐड करेंगे गिनेंगे और बॉटम से क्या 25 नंबर पे गिनेंगे, तो ये व्यक्ति कितनी बार काउंट हो जाएगा, ये राजन कितनी बार काउंट हो जाएगा 2 बार, इसीलिए तो एक माइनस कर रहे हैं। कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, 36 यानी 36 लोगों यानी 36 विद्यार्थी जो हैं क्या हैं पास हैं, 36 विद्यार्थी क्या हैं पास है। इन्हीं में राजन का स्थान टॉप से कितना था 12वां था और बॉटम से कितना था 25वां, यानी कि ऊपर से 12 और नीचे से क्या 25 था। ठीक है, ये पास होने वाले विद्यार्थी। और क्या बोला इसमें 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, यानी 6 ने क्या भाग नहीं लिया। तो हमको ये बता दीजिए क्या वो विद्यार्थी नहीं थे, वो भी तो कक्षा के क्या विद्यार्थी ही थे ना। वो पूछा है ना कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो 6 ने भाग नहीं लिया, उनकी मर्जी थी भाई भाग नहीं लिया, तो क्या वो भी तो 6 विद्यार्थी थे, तो 6 ये हो गए, 6 क्या ये हो गए, और क्या 5 इसमें फेल हो गए, क्या 5 इसमें फेल हो गए, यानी इस कक्षा में 5 ऐसे विद्यार्थी जो क्या हो गए फेल हो गए ये, तो 5 ये लोग हो गए, और 6 5 कितने 11, 6 5 कितने 11। ये 36 पास होने वाले का डाटा है, ये 6 जो है क्या है, ये 6 जो क्या है ये बिल्कुल क्या परीक्षा में भाग ही नहीं लिए थे, और 5 जो थे वो क्या थे फेल हो गए थे। तो ऐसे 36 और 11 कितने हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 47। तो ये 36 और 11 आप 47। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 विद्यार्थियों की कक्षा में अजय का स्थान 13वां है। क्या है 21 विद्यार्थियों की कक्षा में अजय का स्थान 13वां है, तो बताइए कि अंत से उसका स्थान कौन सा। क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन,
यानी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर आप समझ पाए हो तो। 21 विद्यार्थियों की कक्षा में अजय का स्थान क्या है? 13वां। अच्छा, आप अब ये कहेंगे कि सर हमको तो बताया नहीं कि लेफ्ट से या राइट से, टॉप से या बॉटम से। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, या तो आप इसको मान लें कि लेफ्ट से है ना, पूछा क्या है उसका स्थान कौन सा, यानी अंत से। अंत से, अंत से मतलब क्या, आप ये बोल सकते हैं सर बॉटम से, या तो क्या राइट से, ये बोल सकते हैं आप। तो जब भी अगर क्वेश्चन में आपको ये न दे कि वो बाएं से उसका स्थान क्या है, या उसका क्या ऊपर से उसका स्थान क्या है, तो आप ये समझ जाएं कि इस क्वेश्चन में या तो ऊपर लेना है या तो लेफ्ट लेना है, या आपकी मर्जी है, आप जो ले लें। तो हम कह रहे हैं कि लेफ्ट से उसका स्थान कितना था? लेफ्ट से, लेफ्ट से उसका स्थान कितना था? लेफ्ट से 13वां था। यानी क्या, स्टार्टिंग से, बाएं से, प्रारंभ से उसका स्थान कितना है? 13वां है। ठीक है, कितने लोगों में? 21। टोटल कितने लोग हैं? टोटल हैं कितने? 21 लोग हैं टोटल। 21 लोगों में इसका स्थान था कितना? लेफ्ट से 13वां। राइट से इसका स्थान मालूम करना है, राइट से बताना इसका स्थान क्या होगा। तो हम कह रहे हैं हमारे पास सर क्या है? टोटल है। कितना है? टोटल है। अगर आप फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमने आपको क्या बताया था? फार्मूला तो हमने यही बताया था आपको, क्या ये होता है आपका क्या? टोटल बराबर क्या? लेफ्ट प्लस क्या? राइट -1। ये तो होता है फार्मूला, है ना। तो आपको टोटल मालूम है और लेफ्ट से भी मालूम है, क्या मालूम करना है? राइट से। तो हम करें, आप बार बार फार्मूला का यूज क्यों कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको। आप सीधे क्या करें, सीधे बिल्कुल आपको क्या करना है, ये टोटल दिया है, मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार फार्मूले से, लेकिन आपको करना ऐसे नहीं है, डायरेक्ट करना है क्वेश्चन को बिल्कुल। तो टोटल कितना है? टोटल 21, ये हो गया 21। अच्छा, लेफ्ट का वैल्यू आपको मालूम कितना? 13। राइट से आपको क्या पता ही नहीं, राइट से क्या पता ही नहीं, और -1। ये -1 जो दिख रहा है ना आपको, ये आएगा आपका किस में? लेफ्ट में। तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे कितने? 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 22। अच्छा, 22 हो जाएंगे। तो ये जो 13 है ये कितना है? प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। अब तो राइट बराबर बता सकते हैं ना आप। तो ये हो जाएगा कितना आपका? 12 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। कितने? 9 लोग बचेंगे, सॉरी 9। राइट से कितना हो जाएगा? 9वां हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है बिल्कुल ये समझ में क्वेश्चन आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग फिर, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा इसको आपको रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप समझ लें, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपके सामने में। ये आप बिल्कुल अगर नहीं समझ पाए हो तो ये फार्मूला हम आपको पहले ही वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको 21 लोगों में इसका स्थान बता दे रहा हूँ आपको, है ना। अच्छा, मैं अगर डायरेक्ट करता इसको तो कैसे करता? मैं क्या करता, ये जो आपका -1 दिख रहा है आपको, ये टोटल बराबर किस रखें आप? लेफ्ट बराबर कितना रखें? 13 रखें आप। राइट का हमको मालूम करना था कि उसका दाएं से स्थान क्या है ना। तो ये जो -1 दिख रहा है ना, -1, जब आप फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये जो -1 दिख रहा है, यही -1 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यही चीज पहले ही सोच लो ना आप। क्या 21 जो है ना, इसको हम सर क्या बना लेंगे? 22। डायरेक्ट करना है अगर क्वेश्चन को, इसको क्या बना लेंगे सर? 22 बना लेंगे। और 22 में से 13 क्या माइनस कर देंगे? किसका वैल्यू? लेफ्ट का वैल्यू मालूम है ना हमको, लेफ्ट घटा दें तो क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। तो घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो एकदम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते थे आप, है ना। आप चाहें तो एक्सप्लेन करके भी देख सकते हैं। क्या, कैसे? इसको मैं मिटा दूं? कैसे? 21 लोग हैं ना, 21 लोगों को बना लीजिए आप। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना? 21 है ना। 21 लोग। लेफ्ट से इसका स्थान कितना था? 13 नंबर। लेफ्ट से कितना था? 13। तो लेफ्ट से करते हैं पहला दूसरा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां। कितना था? 13। ये किधर से है? लेफ्ट से। तो राइट से पता करना था, कौन था? तो गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नंबर है। किधर से? राइट से। किधर से है? राइट से। तो
तो बिल्कुल ये क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। क्या 21 लोगों में लेफ्ट से इसका स्थान कितना है 13 और राइट से इसका स्थान कितना है 9 है ना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 41 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश तथा सुरेश का स्थान ऊपर से 11वां तथा क्या वह 7वां है। कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। यानी 41 विद्यार्थी, टोटल कितने हैं, टोटल जो विद्यार्थी हैं टोटल कितने हैं 41 लोग हैं टोटल। उसमें रमेश का स्थान तथा सुरेश का स्थान क्रमशः 11वां और 7वां है। यानी रमेश का जो टॉप से रमेश जो है वो टॉप से कितना है, टॉप से कितना है 11 है। और क्या है सुरेश जो है सुरेश का जो स्थान है सुरेश का ये टॉप से कितना है, ये जो है टॉप से ये है 7वां, ये 11वां है और ये क्या है 7वां। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। क्या 41 विद्यार्थी हैं, उसमें रमेश का स्थान टॉप से 11 है और सुरेश का स्थान कितना है 7 है। अब हमसे पूछा क्या है, कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्या होगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको टोटल दिख रहा है, टोटल कितने लोग हैं 41 लोग। इन 41 लोगों में ही तो रमेश का स्थान कितना होगा 11 होगा, सुरेश का स्थान कितना होगा 7वां होगा। इन 41 लोगों में ही हमको ज्ञात करना है किधर से, बॉटम से। तो ये जो 41 दिख रहा है आपको, इसको क्या बना लें आप 42 बना लें, 42 डायरेक्ट क्या कर लें 42 बना लें इसको। अब ये 42 करने के बाद क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना है, टॉप से मालूम है हमको, टॉप घटा लें, टॉप क्या कर लें घटा लें, किसका आ जाएगा बॉटम का आ जाएगा। तो टॉप का कितना है 11, घटा लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा क्या 31, कितना 31, यानी 31वां स्थान आ जाएगा किसका रमेश का, किधर से बॉटम से। अच्छा, अगर आपको क्या करना है, ये तो आ गया किसका रमेश का। सुरेश का अगर आपको ज्ञात करना है, सुरेश का कुछ भी नहीं करना है, फिर वही काम 42 में से सर घटा लें कितना 7 घटा लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42 में से कितना जाएगा 7, तो 12 में 7 जाएगा कितना, ये हो गया आपका 5, कितना बच गया इधर कितना 3, ये हो जाएगा कितना 35। ठीक, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। और आप जब भी देखेंगे ये ऐड करेंगे, इसका 7 नंबर और इसका 35 नंबर, तो ये आपका 41 आ जाएगा। क्यों, देखिए 42 आ जाएगा, 7 और 5 कितने 12 और 3 1 4 है ना। लेकिन ये जो 42 आ रहा है ना, वो उसका क्या टॉप से और क्या बॉटम से गिनने के बाद आ रहा है, तो एक उसमें से माइनस करना पड़ता है। क्यों, कि टोटल 41 लोग हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को कितनी बार काउंट कर लेते हैं 2 बार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, बिल्कुल किससे डायरेक्ट ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, है ना। और बार बार आपको फार्मूला यूज नहीं करना है, क्वेश्चन देखें डायरेक्ट क्या आंसर कर दें आप, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका आपका क्लियर हो चुका होगा, है ना। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, 41 लोगों को आप ड्रा करिए, उसमें रमेश को क्या आप किधर से टॉप से किधर बैठाइए 11 नंबर पे बैठाइए, है ना। कितने लोगों में 41 लोगों में। ठीक, और आपको पता चल जाएगा कि रमेश का स्थान क्या बॉटम से, ये बॉटम से आया, बॉटम से बिल्कुल आप ध्यान दें, ये बॉटम से स्थान आया इसका, बॉटम से स्थान यानी कि नीचे से है, नीचे से। ठीक है, ये बॉटम से कितना 31 और ये बॉटम से कितना है 35, यानी आंसर हो जाएगा आपका 31वां व 35वां। कौन सा 31वां व 35वां। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 8वें तथा अंत से 12वें स्थान पे। लड़कों की एक पंक्ति में क्या, लड़कों की एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 8वें तथा अंत से क्या 12वें स्थान पे। लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास प्रारंभ से 10वें तथा अंत से क्या 12वें। यानी लड़कों की एक अन्य पंक्ति भी है जिसमें क्या विकास का जो स्थान है क्या प्रारंभ से क्या 10वें तथा अंत से 12वें। तो सबसे पहले पहली पंक्ति में
जो पहली पंक्ति इसकी है फर्स्ट वाली, उसमें क्या है, राम का स्थान। कौन है इसमें, राम। राम जो है वो क्या लेफ्ट से, यानी आप लेफ्ट बोलते हैं या किधर बोलते, प्रारंभ से बोला है तो लेफ्ट मान लेते हैं। सर लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से कितना है, 8वें नंबर पे, 8वें नंबर। अच्छा राइट से भी दे दिया, राइट से भी, राइट से कितना है सर, 12वें नंबर पे, है ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मालूम हो गया है तो आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इन दोनों पंक्तियों को अगर शामिल कर लें, यानी पहली पंक्ति और क्या दूसरी वाली भी। दूसरी वाली में कौन है, विकास है, विकास, विकास है, कौन है, विकास। तो विकास का लेफ्ट से कितना दिया था, लेफ्ट से कितना दिया था, ये है 10वां, ये 10वां। राइट से कितना दिया था, राइट से इसका है 12वां, है ना। राइट से कितना है 12वां, ये है लेफ्ट से 10वां, ये लेफ्ट से 10वां, ये राइट से 12वां। तो इसका भी तो मालूम है आपको, क्या इसका लेफ्ट से भी मालूम है, राइट से भी मालूम है वैल्यू, है ना। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। और बोला क्या, दोनों पंक्ति को अगर शामिल कर लिया जाए तो बताइए कि पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं पंक्ति में, है ना, यानी इस पूरे पंक्ति को मिलाकर। ऐसा क्वेश्चन आपको हम पहले भी करा चुके हैं। तो बिल्कुल देखें क्या करना है, बिल्कुल ये लेफ्ट और राइट का वैल्यू क्या करना है, ऐड कर लेना है। 12 8 कितने हो गए, 20 हो गए। और 20 में से 1 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि सर राम का जो हम लेफ्ट और राइट से क्या स्थान जो काउंट कर रहे हैं, तब हम राम को क्या 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। तो 20 में से जाएगा कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। यानी टोटल कितने लोग, 19 लोग। किस पंक्ति में, पहली वाली में। ये भी करना है इसी तरह, ऐड कर लेना है, इनको दोनों को ऐड कर लेना है। ये जैसे ऐड किए ये भी ऐड कर लीजिए। कितना, 12 10 कितना 22, और 22 में से 1 घटा लें आप, कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 21। और 19 और 21 आप जोड़ दें, क्योंकि दोनों पंक्ति मिलाकर, इन दोनों पंक्ति को मिलाकर कितने होंगे यही बताना आपको, इन दोनों पंक्ति को मिलाकर कितने लोग होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 21 और कितना 19 है, तो ये हो जाएगा आपका 0 कितने 40 लोग। कितने लोग, 40 लोग। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कितने लोग, 40 लोग, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, समय का भी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 की कक्षा में, इसको इरेज करना चाहेंगे हम, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बिल्कुल आप। 60 की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है, दुगनी है। 60 की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या दुगनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल पता है आपको, क्या पता है, टोटल कितने लोग, 60 लोग। ये 60 लोगों में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। और इसमें क्या, लड़कों की संख्या, सॉरी लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। आप इसका अनुपात बना लें, क्या कर लें, अनुपात बना लें गर्ल और बॉय का, यानी क्या, लड़कियों और लड़कों का। तो लड़कियां क्या हैं, लड़कों से दोगुनी हैं। ये हो गया गर्ल और ये हो गया क्या, बॉय। ठीक है, तो गर्ल कितना, यानी कि दोगुनी है, किससे, लड़कों से। ये दोगुनी है किससे, लड़कों से। ठीक है, अच्छा ये तो अनुपात सर हम बना लिए। अब तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि 60 लोगों में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं इसमें। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्यों नहीं निकाल सकते। बिल्कुल देखिए आप, ये कितने लोगों में, 60 लोगों में। थोड़ा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये क्या था, गर्ल और बॉय, ये दोगुनी थी किससे, लड़कों से। ठीक है, लड़कों से क्या है, दोगुनी है। तो यहाँ पे आप इसका कैलकुलेशन कर लें। आप इस रेशियो को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3। टोटल कितने, 3। हमको निकालना किसका, अगर लड़कियों का, तो 2 इंटू कितना, ये कितने हो गए 40, सॉरी टोटल कितने लोग हैं, 60 लोग। 60 लोगों में ही लड़कियां दोगुनी हैं, है ना, 60 लोगों में ही। तो हम इसका रेशियो बना लिए थे, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 इंटू कितना 60, यानी 2 गुणे 60 और बटे कितना 3। तो 3 दूना की ये हो जाएगा कितना
6, यानी हो जाएगा 20 × 60, तो ये हो गया 20। तो 20 दूना कितना, ये हो जाएगा 40। ये 40 क्या आएंगे, 40 आई हैं क्या, लड़कियाँ, गर्ल हैं ये, लड़कियाँ हैं 40। अच्छा बिल्कुल आप ध्यान से समझे क्वेश्चन को। ये 60 लोगों में 40 क्या होंगी, लड़कियाँ। इसका मतलब अब ये भी मालूम चल जाएगा कि सर अगर लड़कियाँ 40 हो गई तो लड़के कितने रहे होंगे, लड़के, तो लड़के रहे होंगे आपके बॉयज कितने, सर 20 रहे होंगे, 20। 40 अगर लड़कियाँ होंगी तो क्या लड़के कितने रहे होंगे, 20 रहे होंगे। ठीक है। अच्छा अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, मनोज ऊपर से 17वें स्थान पर है। क्या, मनोज ऊपर से 17वें स्थान पर, यानी टॉप से 17 नंबर पे कौन है, ये 17 नंबर पे कौन है, मनोज है। कौन है, मनोज है 17 नंबर पे, ये कौन है, मनोज है। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, यदि 9 लड़कियां मनोज के क्या हैं, ऊपर हैं, 9 लड़कियां क्या हैं, मनोज के ऊपर, यानी जो 9 लड़कियां हैं, जो गर्ल हैं, वो मनोज के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यानी 17वें नंबर पे कौन है, ये तो हो गया कौन, मनोज, और 9 लड़कियां इसके क्या हैं, ऊपर है। अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, 9 लड़कियां मनोज के ऊपर हैं, तो मनोज के बाद के स्थान पे लड़कों की संख्या बताइए। हम कह रहे हैं आपसे कि 9 लड़कियां तो ऑलरेडी हो गई है, तो लड़के कितने बचे आपके, सर 8 बचे ना, इधर कितने, 8 ही है ना, क्योंकि इसके पहले तो 9 क्या हैं, लड़कियां हो गई, 17 लोग, यानी 17 क्या है, मनोज का स्थान है, यानी ऊपर से, यानी टॉप से है ये कौन, मनोज 17वां, और इसके पहले 9 क्या है, लड़कियां बैठी हैं। इसका मतलब लड़के फिर कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, 8 ही तो होंगे। जो 8वें नंबर पे, ये 8वां यही है कौन, मनोज, यही 8वां मनोज है। इसके बाद पूछा है, तो अगर ये बता दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो मनोज के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो बिल्कुल आप पता कर लिए, सर 9 लड़कियां तो ऑलरेडी हो गई इसके पीछे, 8वें पे खुद मनोज है, तो कितने बचे, टोटल कितने थे, टोटल 20 ही लोग तो थे, तो 8 तो इधर हो गए, इसके बाद मनोज के बाद कितने और लड़के होंगे, 12, कितने, 12 लड़के और होंगे। बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, और ये 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या कंटेंट में आपको कुछ भी आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को बिल्कुल आप लाइक करें, है ना, और हमारे चैनल को बिल्कुल क्या जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, है ना। ऐसा हम उम्मीद रखते हैं आपसे कि बिल्कुल वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, है ना। अगर क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को पीछे करें और दोबारा देख लें, है ना। अच्छा पार्ट 1 बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 1 आप देखेंगे तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा आपको, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी तरह डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहें, है ना। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको, है ना। और लाइक और कमेंट बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इससे ही हमको क्या मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को आगे और वीडियो बनाने का, है ना। तो बिल्कुल आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, है ना। धन्यवाद।